Question number 6. The inner lining of stomach is protected by one of the following from hydrochloric acid. Choose the correct one. Okay. स्टमक की जो इंटरनल लाइनिंग्स होती है उसको प्रोटेक्ट करने वाले सब्सटेंस को हमें यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है। तो चलिए देखते हैं ऑप्शंस क्या क्या है। ऑप्शन नंबर ए पेप्सिन, ऑप्शन नंबर बी म्यूकस, ऑप्शन नंबर सी सलाइवरी अमालाइज, ऑप्शन नंबर डी बाइल। सो फ्रेंड, अगर आपने न्यूट्रिशन इन एनिमल ठीक से स्टडी किया होगा तो आपको पता होगा कि स्टमक के अंदर जो सीक्रेट होता है म्यूकस, दैट प्रोटेक्ट द इंटरनल लाइनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम द हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शंस अभी आई है ये सारे, तो उनके फंक्शंस भी अभी रिवाइज कर लेते हैं जो कि आपको एग्जामिनेशन में काम आ सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए था पेप्सिन। सो द फंक्शन ऑफ पेप्सिन इज पेप्सिन एक्ट ऑन द प्रोटीन इन द स्टमक। स्टमक में प्रोटीन के ऊपर पेप्सिन एक्ट करता है, उसको सिंप्लीफाइड सब्सटेंस में कन्वर्ट करता है। आफ्टर दैट म्यूकस, इसका काम तो हमने देख लिया अभी। द फंक्शन ऑफ म्यूकस इज टू प्रोटेक्ट द इंटरनल लाइनिंग ऑफ द स्टमक। Next one is salivary amylase. So friends, salivary amylase press saliva and it act as the starch in the mouth. Okay, so it convert the starch into the simple sugar. After that, the next option is bile. The function of bile is bile help in emulsification of fat in the small intestine. So this is all about all the four options, and the correct answer of the question number 6 is option number B. Question number 7. Which part of the alimentary canal receive bile from liver? Okay, liver में जो bile juice create होता है तो वो bile juice alimentary canal का कौन सा part receive करता है, ये हमें यहाँ पे पूछा गया है। The options are A stomach, B small intestine, C large intestine and D esophagus. So friend, the correct answer of the question number 7 is small intestine. लीवर में जो बाइल जूस वहाँ पे क्रिएट होता है, फॉर्म होता है, दैट इज रिसीव्ड बाय द स्मॉल इंटेस्टाइन। सो लेट्स हैव सम इंफॉर्मेशन अबाउट दिस कंसेप्ट। स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव बाइल फ्रॉम द लीवर विच इज नॉर्मली स्टोर इन द गैल ब्लैडर। इट परफॉर्म्स टू फंक्शन। द फंक्शंस ऑफ बाइल जूस आर, उसके फंक्शन से इट मेक्स द फूड अल्कलाइन, एंड सेकेंड वन, and it break the fat present into food into small globules by the process of emulsification. So friend, ये जो bile juice रहता है which is secreted by liver, ये सबसे पहले store होता है गैल ब्लैडर में और उसके बाद में it is released into the small intestine. And the two functions of the bile juice are, first function is, सबसे पहले फंक्शन तो है कि वो जो फूड है उसको अल्कलाइन कर देता है, alkaline. Okay, and after that it converts the large fat molecules into the small globules और इस प्रोसेस को कहा जाता है emulsification of fat. Question number 8. A few drops of iodine solution were added to rice water. The solution turned blue black in color. This indicates that rice water contains. Okay, so friend, rice water में आयोडीन ऐड करने के बाद में उसका जो कलर है वो हो जाता है ब्लू ब्लैक। ओके, सो हमें ये पूछा गया है कि ये जो कलर चेंज हो जाता है ब्लू ब्लैक में, उससे हमें क्या इंडिकेट होता है कि उसके अंदर, राइस के अंदर कौन सा सब्सटेंस वहाँ पे होगा। तो ऑप्शंस हमें यहाँ पे है दिए गए, ए कॉम्प्लेक्स प्रोटीन, बी सिंपल प्रोटीन, सी फैट्स एंड डी स्टार्च। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपको एक कंसेप्ट यहाँ पे पता होना चाहिए। वो कंसेप्ट ऐसा है कि जब भी जो स्टार्च सॉल्यूशन होता है, अ स्टार्च सॉल्यूशन एंड एडिशन ऑफ आयोडीन टर्न्स ब्लू ब्लैक इन कलर। कभी भी हमने स्टार्च सॉल्यूशन में जब भी हम आयोडीन के कुछ ड्रॉप्स ऐड करते हैं तो उसका कलर ब्लू ब्लैक हो जाता है। तो इस कंसेप्ट का रेफरेंस लेते हुए इस क्वेश्चन का मीन्स क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज स्टार्च। मीन्स द राइस वाटर must contain the starch because the iodine, after adding the iodine drops, the color turns to blue black. और रहे बाकी के ऑप्शंस मीन्स कॉम्प्लेक्स प्रोटीन, सिंपल प्रोटीन एंड फैट्स, इनमें जब भी हम ऐड करते हैं आयोडीन तब इसका कोई किसी भी प्रकार का कलर चेंज हमें दिखाई नहीं देता। ओनली इन स्टार्च द कलर ऑफ आयोडीन चेंजेस टू डार्क ब्लू ब्लैक।
So option number D, that is starch, is the correct answer. Question number 9. In which part of the alimentary canal food is finally digested? Okay, तो हमें पूछा गया है कि एलिमेंट्री कैनल के कौन से पार्ट में फूड फाइनली डाइजेस्ट वहाँ पे होता है. द ऑप्शंस गिवन आर ए स्टमक, बी माउथ कैविटी, सी लार्ज इंटेस्टाइन, डी स्मॉल इंटेस्टाइन. सो फ्रेंड, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज द स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड का कंप्लीट डाइजेशन यहाँ पे हो जाता है. अगर डाइजेशन प्रोसेस के बारे में अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें तो डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है राइट फ्रॉम द माउथ कैविटी. आफ्टर दैट फूड इज पास्ड इनटू द stomach, okay, where the food is converted into the semi solid paste, and after that the food is passed to the small intestine where complete digestion of food takes place. Also the digested food is also absorbed by the villi. उसके बाद में फूड पास होता है लार्ज इंटेस्टाइन में, लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन में किसी भी प्रकार का डाइजेशन का काम नहीं होता है. यहाँ पे सिर्फ एक्सेस ऑफ वाटर यहाँ पे एब्जॉर्ब किए जाते हैं. So the correct answer, that is the food is finally digested in small intestine. Question number 10. Choose the correct option, that is the correct function of the pancreatic juice from the following. हमें यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं और उनमें से पैनक्रेटिक जूस का करेक्ट फंक्शन हमें यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है. तो चलिए देखते हैं ऑप्शंस क्या क्या है. ऑप्शन ए, ट्रिप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन, लिपाज कार्बोहाइड्रेट. ऑप्शन नंबर बी, trypsin digests emulsified fat, lipase protein. Option number C, trypsin and lipase digest fats. And option number D, trypsin digests protein and lipase emulsified fats. Okay, तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपको पैनक्रेटिक जूस में जो एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, दैट इज एमालेसिस, उसके बाद में लिपास और उसके बाद में ट्रिप्सिन, इन तीनों एंजाइम्स के फंक्शन आपको पता होने चाहिए. मीन्स वो कौन से कंपोनेंट को सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट करते हैं. द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ट्रिप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन एंड लिपाज इमल्सिफाइड फैट्स. दिस इज द करेक्ट आंसर. लेट्स हैव अ लुक टुवर्ड्स द डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ द सॉल्यूशन. सबसे पहले फ्रेंड्स आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो पैनक्रियाटिक जूस होता है दैट इज सीक्रेटेड बाय पैनक्रियास. पैनक्रियास सीक्रेट्स पैनक्रियाटिक जूस, और इस जूस में 3 प्रकार के एंजाइम होते हैं, दैट इज द एमालेसिस, लिपास और ट्रिप्सिन. दिस 3 एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन द पैनक्रियाटिक जूस. और उनके फंक्शंस, जो एमालेस होता है, एमालेस ब्रेक डाउन द स्टार्च. उसके बाद में जो ट्रिप्सिन होता है दैट डाइजेस्ट द प्रोटीन, और जो लिपाज होता है दैट ब्रेक डाउन द इमल्सिफाइड फैट्स. ये तीनों एंजाइम्स के फंक्शन आपको पता होने चाहिए. आई रिपीट इट वंस अगेन, एमालाइज ब्रेक डाउन द स्टार्च, ट्रिप्सिन डाइजेस्ट द प्रोटीन एंड लिपाज ब्रेक डाउन द इमल्सिफाइड फैट्स. इसीलिए ऑप्शन नंबर डी यह करेक्ट स्टेटमेंट है जिसमें कहा गया था कि ट्रिप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन एंड लिपाज इमल्सिफाइड फैट्स.